वाणी पढ़ लीजिए, आपकी समझ में आ जाए। उन्होंने क्या कहा है कि वैसा समृद्ध मालिक भूमंडल पर आया भूते न भविष्यते, न कभी आया न कभी आएगा। कहा वो क्या करेगा? कहा कि जिसने भारत माँ सताई, जिसने इसकी करी लुटाई, ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा, कोई बाकी नहीं रहेगा। एक भी भाई तुम्हारी जो तुमने दी है उसका हिसाब होगा। ये ऐसा संत मत नहीं है। कहा बच्चा मैंने ऐसा विधान बना रखा, ऐसा एक जाल बना दिया कि छोटी बड़ी कोई मछली नहीं बचेगी जो फंसे। फिर कहाँ जाएंगे? बात है वो धरती के बाद तो नहीं चले जाए और धरती में समा नहीं जाएंगे। जब धरती पर रहेंगे तो धरती पर भूमंडल पर जो धरती पर आया है वो अपनी धरती का पूरा हिसाब ले लेगा, उसे कोई नहीं पूछ सकता। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखोगे तो शंकाओं से दूर हो जाओ, सच्चाई पर आके खड़े हो जाओ। लोग अब सच्चाई जानने की इच्छा व्यक्त करने लगे, क्योंकि झूठ को सुनते सुनते इनके आंख भर गए। सब अब जान गए। अब सबको सच्चाई चाहिए, लेकिन सच्चाई के लिए कुछ तो आपको परेशानी उठानी ही पड़ेगी। ऐसे सच्चाई नहीं मिलती। कितना त्याग, कितना परिश्रम, कितना संघर्ष, कितनी यातनाएं उठाने के बाद सत्य मिलता। और सत्य इसीलिए उस सत्य के आगे कोई ठहर नहीं सकता। सत्य के आगे सबको झुकना पड़ता। तो ये तो जीवात्माओं का सत्य है, इतना बड़ा सत्य, इसको कोई कैसे मिटा देगा? तो आप भजन करते रहो, वो नागा मत करो। वही तुम्हारी सच्चाई पाने का तरीका, तुम्हारे मन को सच्चित आनंद दिलाने वाला। क्यों? भजन के लिए ही तो ये सब कुछ किया जा रहा, क्योंकि हमने अपने माँ के गर्भ से वादा किया है भजन करने का। वो भी किस नाम से किया? प्रभु नाम से। और प्रभु नाम बाबा गोस्वामी महाराज ने पहले नहीं किया, जो 550 वर्ष पहले आए उन्होंने रामचरितमानस में प्रभु नाम का जिक्र कर दिया है। और प्रभु नाम अभी आया, अभी 10 जुलाई 1952, 70 वर्ष हुए केवल अभी। और यानी चर्चा 500 वर्ष पहले गोस्वामी महाराज ने किया। उन्होंने स्पष्ट कहा, क्या कहा है कि ऐसे बिन हरि की भजन खगेसा, और मिट्टी है न जीवन इक्के कलेसा। मानव जीवन में आने वाले जितने भी कष्ट, सारे कष्टों का निवारण का प्रभु भजन से, प्रभु नाम से, न हरि नाम से, न राम नाम से, न कृष्ण नाम से। वो नाम अपने अपने युग के सत्य, अपने अपने समय के जीवों के काम के लिए सत्य है, लेकिन आज कलयुग के जीवों के लिए सत्य नहीं है। तो हर युग का नया नाम आया, जब सतयुग में हरि नाम आया था वही नाम बना रहता, तो त्रेता में राम नाम क्यों लाया? अगर राम नाम ही काम कर देता तो द्वापर में कृष्ण नाम क्यों आया? ये तो परिवर्तन हर युग का नाम का है, तो कलयुग में भी कोई नाम होना चाहिए। तो अभी तक तो नहीं आया था, अब तो आपके सामने आ गया। कलयुग का जगाया, कलयुग के जीवों के लिए, कलयुग को लाभ देने के लिए, कलयुग को बाहर शरीर से बचाने, सुरक्षित निरोग रखने के लिए कहीं जय गुरु नाम। देखिए कितनी बड़ी चीज आपको मिली और आप कहीं गए नहीं।
ना कोई तपस्या किया, ना कोई संयम त्याग किया, ना घर गृहस्थी परिवार, ना बाल बच्चे छोड़े, ना खेती दुकान दफ्तर बिजली बराबर मजदूरी बंद की, ना कोई जात धर्म आपकी बिगाड़ी गई और आप कोई चीज दे दी कि आपको मुफ्त में मिल गई। घर बैठे लोगों ऋषि मुनियों को तपस्या करने पर नहीं मिली जंगलों में, और तुम्हें घर बैठे मिल गई, और फिर भी तुम उस गुरु को भूल गए जिसने तुमको बिना कुछ किए मेहनत परिश्रम त्याग घर बैठे आपको नाम दान दे दिया, आपकी सुरक्षा का वादा किया, आपकी जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का ये भी वादा किया, और तुम उसी को भूल गए, उसी को नहीं समझ पा रहे, उसी को अपना नहीं बना पाए, अपना कोई कल्याण कोई लाभ नहीं करा पाए। तो जीव की बहुत बड़ी कमी है। इतना बड़ा दुर्भाग्य हमारा आपका है। कैसा समृद्ध मालिक भूमंडल पर पाकर इसमें कुछ करना नहीं पड़ा, हम उनको अपना नहीं बना पाए, अपना कोई काम नहीं करा पाए। ये कितनी बड़ी भूल हुई है। इस भूल का कितना बुरा हाल है कि अब तुम दर दर घूम रहे, तुम्हारी कोई नहीं, क्योंकि सुनने वाला जो आया सुनाने उसकी आपने नहीं सुनी, उसकी आपने नहीं मानी, उसके अनुसार आप नहीं चल पाए। अब तुम्हारी यहाँ कोई सुनने वाला ही नहीं। तो इसीलिए कहा गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, कलयुग के जीवो तुम्हारी सुनने वाला, तुम्हारी मुसीबत कष्ट को दूर करने वाला, तुम्हारी जीवात्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, तुम्हारे पाप कर्मों में माफी दिलाने वाला ऐसा समर्थ मालिक भूमंडल पर आएगा। लेकिन तुम लोग उसको समझ पाओगे और अपना पूरा परिचय दे। ये भी नहीं छिप के कोई कोठरी में, कोई गुफा, कोई जंगल में नहीं बैठेगा, तुम्हारे सर के सामने खुल के बाबा जी ने खुल के हिंदुस्तान का कोई प्रांत, कोई जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, गली गली, कस्बा उन्होंने छोड़ा नहीं, जहां पर अपने आने की जानकारी, अपने काम का, अपने जगह नाम का परिचय न दिया। फिर भी तो आप नहीं समझ पाए हो। इतना समझाने पर, इतना भेद खुलने पर फिर भी हम नहीं समझ पाए कि हमारा कौन है, हमारा काम कौन करेगा, हमारी जीवात्मा का भला कल्याण कौन करेगा। अभी हम अभी तो नहीं। ये कितनी बारी भूल है, ये छोटी मोटी गलती है, इसका कितना बड़ा यानी परिणाम बुरा है कि हम दर्द की ठोकरे का। अब तो आपकी कोई सुनने वाला, न कोई सुनने वाला, न कोई मानने वाला, न तुम्हारा कोई काम करने वाला। और आगे समय और खराब आ रहा, तब तुम्हारी कौन सुनेगा? अभी नहीं सुनने वाले तो तब कौन सुनेगा? इसलिए फिर से ये मौका मिला है तुम्हें जागने का, सोचने का, समझने का, अपने गुरु के प्रति श्रद्धा, सेवा भाव बनाने का। ये फिर से एक मौका आपको दिया। अब की बार अगर चूक गए फिर 84 जाओ, अब की चूके तो 84, चेते तो 84 से बाहर। यही चेतना और चूकना दो ही आपके जीवन में। इसलिए मानव योनि को बॉर्डर की योनि कहा गया। बिल्कुल आप बॉर्डर कगार पर खड़े हो, जरा चूके तो 84 में चले, चेत गए तो बच के निकल गया। और इसी योनि में होना है मनुष्य शरीर। और कोई शरीर पशु पक्षी कीड़े मकोड़े का मिल जाएगा, उसमें एक काम आत्मा नहीं होगा। तो इसी मनुष्य मंदिर में, और मनुष्य मंदिर की कीमत आती में सब भूल गए। सारे मनुष्य मंदिर तो बिगड़े, और यहाँ खराब क्या होगा? अरे जल क्या खराब होगा? खराब होगा तो चेतन खराब होगा। जल क्या खराब? यही पृथ्वी का मंदिर गिर जाएगा फिर बन जाएगा, लेकिन मनुष्य मंदिर
अगर एक बार नष्ट हो गया दोबारा नहीं। और ये कोरोना जैसी कुकर्मों की बीमारी और प्रकृति के नाराज होने पर ये बीमारी जो आई, इसमें करोड़ों चले गए मनुष्य मंदिर, करोड़ों मनुष्य मंदिर बेकार हो गए, गिर गए, नष्ट हो गए। ये बताओ, ये मंदिर कौन दोबारा खड़ा करेगा? सृष्टि में ऐसा कोई है? आपको इस पर विचार कर, इतना गहन अध्ययन, इतनी गंभीरता जब तक तुम्हारे अंदर नहीं आएगी, आप अपने आप को नहीं समझ पाओगे कि हम क्या हैं, हमको क्यों ये मनुष्य शरीर में अवसर मिला, हमें पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों में क्यों नहीं भेजा गया। तब तुम्हें ये पता चलेगा कि हमारे पर उसकी कितनी बड़ी मेहरबानी हुई। ऐसे नहीं मिला। तुम समझते हो तुम्हारे शुभ कर्मों के द्वारा ये मनुष्य शरीर आपको मिला, कहते नहीं कि कबहू करी करुणा नर देहि अदेत ईस बिन हेतु सनेहि। कभी कभी करुणा निधान कृपा दया मेहरबानी करके ये मनुष्य मंदिर हमें आपको दे देगा कि जाओ अब की बार इस मनुष्य मंदिर से किसी संत की तलाश करके अपने घर का रास्ता पूछ लेना, युक्ति पूछ लेना। वो सब कुछ जानते हैं, वो देने के लिए आएंगे और देकर ही जाएंगे, लेकिन तुम ले पाओगे कि नहीं ले पाओगे कि तुम्हारे पर निर्भर करता। जब लुटाया गया तो लोग नहीं, इसी दिन के लिए लिखा गया था, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताओगे जब प्राण नहीं देखे। एक समय ऐसा आएगा भूमंडल पर प्रभु नाम की लूट बचेगी। अगर तुम लूट सकते हो तो लूट लेना, नहीं बात पे पछताना पड़ेगा। मनुष्य शरीर तो एक दिन समाप्त हो गया, वो सब आपके सामने हुआ और हो रहा, देख रहे हो, देख कर भी नहीं समझ पा रहे। आंखों से देखकर और कानों से सुनकर आप समझ नहीं पा रहे हो कि हमें निर्णय क्या लेना, हमें क्या करना क्या नहीं करना। जब दोबारा नहीं मिलेगा तो ऐसा काम करें, कम से कम दोबारा मनुष्य शरीर मिल जाए। जो तुमने मकान दुकान बनाई है तो इसका उपभोग तो कर लो एक बार। तुम मनुष्य शरीर पाने वाले भी कर्म नहीं करते, वही पशुओं वाले कर्म। पशु कर्म क्या है? आहार निद्रा भय मैथुन, खाना पीना सोना, कमाना, मलमूत्र त्याग करना, आल औलाद बच्चे पैदा करना, ये पशु और यही काम आप मनुष्य शरीर में कर रहे हो। तुम्हारे में, पशुओं में, पक्षियों में, कीड़ों मकोड़ों कौन सा अंतर है? कोई अंतर है? तुम भी वही काम कर रहे हो। तो कहा नहीं, मानव शरीर सत्कर्म के लिए मिला, ये चेलियां खटकर्म के लिए नहीं, 6 कर्मों के लिए। और मानव शरीर एक 7वां कर्म है, जीवात्मा जगह परमात्मा से मिले, उस सत्कर्म के लिए मानव शरीर दिया गया। अब कितने लोग सत्कर्म कर रहे हैं? सत्कर्म का भेद कितने जान पाए? सत्कर्म क्या है कितने समझ पाए हैं और कितने अपना के कर पाए हैं और कितना उसका लाभ अनुभव प्राप्त कर पाए? यही तो विचारणी विषय है। तो यही हमें आपको सोचना चाहिए, लेकिन हम आप नहीं सोच पाए तो हमारी सोच इतनी कमजोर हो गई। जो सोच करनी चाहिए थी वहां को जाने नहीं दिया, वहीं से आपको हटा दिया गया। वो संतों की शरण है जहां से सच्चाई को पाया जाता और सच्चाई पाकर अपना सच्चा काम किया जाता, वो है संतों की शरण। तभी कहा गया कि मुक्ति संत चरण की दासी, मुक्ति संतों के चरणों में रहती। अब तुमने संत सदगुरु के चरण शरण सब छोड़ दिए, चरण शरण छोड़ के जहां गए हो वहां चरण है कि पैर है, इतना भी आप नहीं जानते।
अरे पैर तो घोड़े गले के लिए, लेकिन महिमा पैरों के नहीं चलो। संत गोस्वामी जी महाराज ने त्रेता के काल भगवान का वर्णन किया, उसको माध्यम बना के ताकि सब लोग मेरी बात को सुने। तो उन्होंने चरणों की महिमा का वर्णन किया कि भज मन गुरु के चरण सुखदाई, 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 जिन चरणों से निकली गंगा, जिन चरणों से निकली गंगा, शंकर जटा समाई, शंकर जटा समाई, भज मन गुरु के चरण सुखदाई, भज मन गुरु के चरण सुखदाई, जटा शंकरी नाम पढ़ो, जटा शंकरी नाम पढ़ो है, सुर सरितारन आई, सुर सातारन आई, भज मन गुरु के चरण सुखदाई, भज मन गुरु के चरण सुखदाई, जिन चरणों को भक्त विभीषण, जिन चरणों को भक्त विभीषण, परशिलंक कर पाई, परशिलंक गढ़ पाई, भज मन गुरु के चरण सुखदाई, भज मन गुरु के चरण सुखदाई, जिन चरणों की चरण पादुका, जिन चरणों की चरण पादुका, भरत ने हृदय लगाई, भरत ने हृदय लगाई, भज मन गुरु के चरण सुखदाई, भज मन गुरु के चरण सुखदाई, वही चरण केवट धोली ने, वही चरण केवट धोली ने, हरि को नाव पर चढ़ाई, हरि को नाव पे चढ़ाई, भज मन गुरु के चरण सुखदाई, भज मन गुरु के चरण सुखदाई, जिन चरणों को हनुमत सेवे, जिन चरणों को हनुमत सेवै, निस दिन ध्यान लगाई, निस दिन ध्यान लगाई, निस दिन ध्यान लगाई, निस दिन ध्यान लगाई, सतगुर शरण को जो कोई से
जिन्होंने काल शक्तियों के चरणों को पकड़ा या उन पर विश्वास किया तो उनको शरीर का लाभ मिल गया, राजपाट, धन दौलत, मान सम्मान, अधिकार सब। लेकिन सतगुरु चरण को जो तुलसी तो जन्म पाता उसको फिर मृत्यु मंडल में आना ही नहीं। एक ही बार में सारे झंझट खत्म होते। इतनी बड़ी महिमा सतगुरु के छोड़ और जो सतगुरु के चरण शरण छोड़ के चले गए उनका क्या हुआ? उनका क्या, उनकी क्या दशा होगी? बिचारी विषय क्यों? वो भी परिवार की, वो भी परिवार के सदस्य चले गए, लेकिन उनका क्या हुआ? क्या मैं उनको नहीं सुना था? मैं तो उनके विकार तक आवाज पहुंचा था। मैंने व्यक्तिगत मिलने का प्रयास किया, नहीं मिले। भाई उनको एक बार समझा में क्या कर रहे हैं? ये जानबूझ के गलती करोगे तो माफी नहीं मिलेगी, भूल चूक की तो माफी हो जाती, लेकिन इस गलती की माफी नहीं तो जानबूझ के कहे। तुमने पुतला जलाया है, तुम जानते हो। तुमने ये नाटक किया, तुम जानते हो। क्यों किया ये भी जानते हो। और ये झूठा रात कभी छिपने वाला है, इसको तुम छिपा नहीं पाओगे। मैंने तो शुरू से ही खोल दिया। 10 दिन बाद ही मैंने आवाज लगा दी 28 मई 2012 से ये झूठ है, ये सब झूठ है, कुछ नहीं है, केवल बहकाया भरमाया जा रहा। ये अपना स्वार्थ लोभ लालच हल करना चाहते हैं, इसलिए इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। इनको अपने स्वर्ग नरक की भी परवाह नहीं है कि हमारा क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ राह ही न सके गुरु का द्रोही। गुरु से द्रोह भी तुल करने वाले को कोई रखी नहीं, कोई क्षमा नहीं कर सकता। तो उनको भी तो मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि उनको नहीं बता रहा, तो सब करो। और सबके हित की, उनके भी हित की बात है कि चलो इतने दिन गुरु बन लिए, लाभ मिल गया आपको, और तुम इतने दिन अध्यक्ष बन लिए, उसका भी लाभ मिलेगा। अरे अब तो कम से कम सच्चाई को सामने आओ तो दोष से तो बचाओगे। तुमने जितनी मेहनत की गुरु के साथ, और गुरु ने सब अदा कर दी, पाई पाई तुम्हारी अदा कर दी। तुम्हारी गुरु बनने की इच्छा थी, तुम इतने दिन गुरु बन लिए, तुमको अध्यक्ष बनने की इच्छा थी, तुम अध्यक्ष बन लिए। अब तो तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी हो गई, अब तो जागो, नहीं इस अपराध की कभी क्षमा नहीं होगी। मैं तो बार बार कहता हूँ, मैं तो उनके हित की बात कहता हूँ। हमारा कोई विरोध नहीं है, विरोध केवल सच्चाई का, कि तुम इस सच्चाई को छिपाना चाहते हो तो वही मैं तो नहीं छिपने दूंगा। मैं जानता न होता तो छिप नहीं जाता, मैं जानता हूँ, समझता हूँ, तो मैं थोड़ी ऐसे थोड़ी कह दिया और नहीं किसी ने कह दिया। इस पर भी लोगों को बड़ा ताजुब हुआ कि पूरा हिंदुस्तान कह रहा बाबा जी चले गए, ये कैसा आदमी आ गया बीच में? कह रहा नहीं नहीं, बाबा जी जीवित है और उसी शरीर में, और चैनल से कह रहा उसी शरीर में जीवित है, ये आधार हमारा है। ये कहते गुरु चले गए, ये दुर्भाग्य तुम्हारा है, ये तुम जरूर तुम्हारी सच्चाई हमारे साथ, मेरी सच्चाई मेरे साथ। तुम्हारा ये झूठ सत्य में कभी बदल नहीं सकता। कितना प्रयास करो, कितना धन खर्चा करो, लेकिन सत्य को कोई छिपा नहीं सकता। सत्य कभी पराजित होता ही नहीं। देर अबेर सवेर हो सकती, लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। तो समझना चाहिए, क्योंकि आवाज थी बाबा जी की कि भारत के वीरों जगी जाओ, भारत के जवानों ये जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए। मानव की भूली मानवता का ये पाठ पढ़ाने आए। भारत के वीरों जग जाओ,
गुरुदेव जगाने आए हैं। मानव की भूली मानवता का गुरुजी पाठ पढ़ाने आए हैं। तुम धर्म कर्म को भूल गए और धन लोलुपता में डूब गए। स्वार्थ की बाढ़ बढ़ी सब में, परमार्थ को भूल गए। सच्ची सुख शांति ही मिले कैसे, गुरु राह बताने आए हैं। भारत के जवानों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए हैं। मानव की भूली मानवता का गुरुजी पाठ पढ़ाने आए हैं। राम कृष्ण ईसा मोहम्मद की बानी तुम भूल गए और चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह की कुर्बानी भूल गए। और गांधी जी का ये सत्य अहिंसा गुरु तुम्हें बताने आए हैं। भारत के जवानों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए हैं। मानव की भूली मानवता का गुरुजी पाठ पढ़ाने आए हैं। कलयुग में सतयुग लाने का संकल्प लिया है गुरुवर ने। कलयुग में सतयुग लाने का संकल्प लिया है गुरुवर ने। और नवयुग के निर्माण हेतु ये यज्ञ रचाया सतगुरु ने। कैसा लिखा देखिए, कैसी अद्भुत बचूक वाणी है कि कलयुग में सतयुग लाने का संकल्प लिया है गुरुवर ने। और नवयुग के निर्माण हेतु ये यज्ञ रचाया सतगुरु ने। सब शाकाहारी ही बन जाओ, ये मंत्र सिखाने आए हैं। सब शाकाहारी बन जाओ, ये मंत्र सिखाने आए हैं। भारत के जवानों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए हैं। विद्यालय और देवालयों में एक नई व्यवस्था बनाओ कि विद्यालय और देवालयों में शिक्षा होगी ऋषि मुनियों की। विद्यालय और देवालयों में शिक्षा होगी ऋषि मुनियों की। परमार्थ और कार्य कैसे बने, कैसे ये परमार्थ कैसे बनेगा, ये स्वार्थ हट करके परमार्थ कैसे अपनी जगह बनाएगा का ये सब सिखाने आए, ये सब करने आए कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये तो सभी कहते, लेकिन लड़ाई क्यों छिड़ी, ये भाईचारा कैसे। लेकिन दूरदर्शी क्या कह रही है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, इनमें एक रूह एक खुदा की है, इनमें एक रूह है एक खुदा की है। ये मतभेद मिटाने आए हैं। भारत के जवानों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए हैं। मानव की भूली मानवता का गुरुजी पाठ पढ़ाने आए हैं। जय